नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे YouTube चैनल पर एमपी पुलिस 2023 की विज्ञप्ति से संबंधित एक सुपर क्लास चल रही है, जिसका नाम हमने रखा है सुपर 30। इस क्लास में हम आपको 30 क्लास मैथ की लेंगे, 30 रीजनिंग की लेंगे। उसके अलावा मेगा क्लासेस जो रहेगी वो अलग रहेगी, जिसमें आपको एमपी पुलिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा आपको अदर जगह से कहीं से मैथ और रीजनिंग पढ़ने की तो जरूरत नहीं लगेगी, इसकी गारंटी दोस्तों मैं लेता हूँ, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज दोस्तों औसत का जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी दैनिक लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। तो औसत के बारे में दोस्तों बिना फॉर्मूले के मैं आपको बहुत ईजी तरीके से औसत करना सिखाऊंगा। जैसे औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाली संख्या या मध्य वाली संख्या, जैसे सेंटर पॉइंट है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर संख्या लिखी 1 2 3, इसका औसत क्या हुआ दोस्तों। तो औसत का जो बेसिक फॉर्मूला है क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों आपको एक बार। ठीक है दोस्तों, तो औसत का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। आंकड़ों से मतलब क्या है, जो संख्याएं दे रखी है इनका कुल योग। तो कैसे किस टाइप से होगा, 1 + 2 + 3 बटे कितने कुल 1 2 3, 3 है। तो इनका योग करेंगे कितना होगा 6, 6 के डिवाइड में कितना आएगा 3, इसको काटेंगे तो डिवाइड 2। जब दोस्तों आपको संख्या इस टाइप से दी गई हो, जैसे क्रमागत संख्या हो, सब बराबर डिफरेंस है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा था 1 2 3, तो इनका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या कितना होगा 2। और संख्या दूसरी लिख देते 1 2 3 4, इन इन संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, सभी में डिफरेंस बराबर है ना। तो इधर से जितनी संख्या छोड़ेंगे उतनी ही संख्या इधर से छोड़ेंगे, बीच में कुछ नहीं बचा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या या इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे दें, क्योंकि आपने 2 को जोड़ा है इसलिए 2 को दोनों का प्लस करें और 2 का भाग दे दें। कितना होगा 3 और 2 5, 5 के बट्टे में 2 कितना आएगा 2.5। या आप इसको टोटल करके भी देख सकते हो दोस्तों, तो इस जगह की कमी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 और 2 3, 3 6 4 10, 10 कुल आंकड़े कितने 4। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करें कितनी बार आएगा 5/2, यानी 2.5। तो दोस्तों इस तरह हम बेसिक मेथड से औसत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे इसमें आपको और बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत क्या होगा दोस्तों संख्या क्रमागत है, सभी में एक एक का डिफरेंस है और कंटिन्यू है। तो जितनी संख्या आप लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे उतनी संख्या आप राइट साइड से छोड़ेंगे। 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से, मिडिल वाली संख्या आपका कितना औसत होगी 4। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और अंक होता, तो आप 4 इधर से छोड़ते और 4 इधर से छोड़ दे, तो बीच में क्या बचता है, बीच में कोई संख्या नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों को प्लस करते या इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो संख्या आपका औसत होती है। तो दोनों को प्लस करने पर कितना होगा 9, 9 के डिवाइड में कितना लिखेंगे 2, तो कितना आएगा 4.5। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही औसत चलता रहेगा। अब जैसे कि संख्या ये तो कंटिन्यू संख्या थी, अब ये संख्याएं होती है सम संख्या है 2 4 6 8 10। अब इसमें औसत क्या होगा दोस्तों, तो दोनों में 2 का डिफरेंस है सभी संख्याओं में, है ना। तो इसमें भी सेम कंडीशन यूज होगी, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या आपका औसत कितना निकल कर आया 6। इसी प्रकार अगर विषम संख्या हो 1 3 5 7 8 9, इस टाइप से। अब इनमें अगर औसत पूछा जाए दोस्तों तो 2 इधर से छोड़ देंगे 2 इधर से छोड़ देंगे, क्योंकि सभी में डिफरेंस बराबर का है, दोनों का डिफरेंस हो, कंटिन्यू विषम संख्या है। तो आपका औसत कितना निकल कर आएगा दोस्तों 5। ठीक है, और इसमें एक और संख्या होती है जैसे 11, तो अब औसत कितना हो जाता दोस्तों। अब औसत इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि इधर से 3 छोड़ते, इधर से 3 छोड़ते, तो बीच में संख्या कोई नहीं बची। तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6, तो आपका औसत क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पर 6। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे और मैं बता रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यू क्लास पर बने रहें। दोस्तों जैसे संख्या लिखी हुई है आपको 3 8 6 4 10 13, इस टाइप से, है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, एक और संख्या ले ले इसमें यहाँ पर 9। ठीक है, अब इनको औसत का फॉर्मूला आपको बताया गया, तो संख्याओं का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है।
तो कितना होगा 9, 12, 20, 26, 30, 30, 40 और 53। 53 संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ठीक है दोस्तों। अब जो आपका औसत निकल कर आएगा दोस्तों, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार, बचेगा कितना? 4/7। अब इसमें या तो आप पॉइंट में लेने के लिए भाग दे सकते हैं दोस्तों, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ये आपका औसत हो जाएगा दोस्तों। अब इसका जो बेसिक लेवल है ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसके एडवांस लेवल पर चलते हैं हम, है ना दोस्तों। ये हमारे 3 सवाल है, इनको हम हल करेंगे, इसके द्वारा हम औसत को सरलता से समझेंगे। क्या बोला? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम 100 बोला मतलब क्या? 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी आपको औसत में बताया था हमने, कंटिन्यूशन में रहता है, जैसे 1, 2, 3। तो इसका औसत हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो ये बीच वाली संख्या ले लें, अगर संख्या विषम है आंकड़ों की, है ना, अगर संख्या सम है आंकड़ों की, तो क्या कर सकते हैं? पहले वाला या आखिरी वाला भी ले सकते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो भी औसत हो जाएगा, है ना। तो इसी में ये हुआ 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का प्रथम 100 धन पूर्णांक, मतलब 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक, तो 1 और 100, इन दोनों को आप क्या करें? 1 + 100 और डिवाइड कर दें 2 से, कितना होगा? 101/2, तो कितना? 50.5। ये आपका इसका औसत हो जाएगा। अब बोला प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए। क्या बोला दोस्तों? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितनी चाहिए? प्रथम 9। अभी कितनी गिन लेते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हुई है, 19 टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 संख्या अभाज्य हो गई है प्रथम। 2 एकमात्र सम अभाज्य दोस्तों, 2 ही सिर्फ ऐसी है कि जो सम है पर अभाज्य, एक ना भाज्य ना अभाज्य। ठीक है दोस्तों। अब इसको टोटल कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि औसत का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसको जोड़ने की जो टेक्निक है दोस्तों, अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो काफी सरलता से जोड़ पाएंगे। किस टाइप से देखेंगे? जैसे इन दोनों को जोड़ो, 19 और 11, 30, 23 और 17, कितना हुआ? 40, 30, 40, 70, 70 के बाद 20, कितना हुआ? 70, 20, 90, 90 और ये कितना हुआ? 10, 100। तो कितना है दोस्तों? 100/9। 100/9 कितना होता है? 11, 1, 9। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, है ना। 3 का यानी 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का पहाड़ पढ़ना है, जिसमें प्रथम 5 को लेना है ना। 3 के टेबल में क्या क्या आता है? 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका औसत निकालना है। तो डिफरेंस आपको बराबर दिख रहा है दोस्तों, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप जितना समय बचाएंगे उतना ही आपको दूसरे सवाल करने के लिए टाइम मिलेगा। इन दोनों को छोड़ दिया, बीच में क्या रहेगा? 9। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 9। ठीक है दोस्तों, आगे और सवाल दोस्तों आप सवालों का लेवल और हाई करते है ना। आपने ये सवाल देखिए चौथे नंबर का, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्रमागत संख्या है 7 है दोस्तों, तो 7 आप नंबर डालने सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों क्रमागत है मतलब सभी में डिफरेंस बराबर का है ना। तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत कैसे निकालते? ये संख्या छोड़ते 3, ये 3 छोड़ते, औसत आ जाता है आपका बीच वाली संख्या। तो औसत आपको दे दिया कितना है दोस्तों? 33। आपको पूछा क्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या है? यहाँ पर 34, यहाँ 35 और यहाँ 36। तो आपका बड़ी संख्या क्या होगा? 36। दोस्तों आपसे परीक्षा में जितना पूछा जाए सिर्फ आप उतने ही निकाले ना। आपसे पूछा जाता है छोटी संख्या, तो आप इधर कर लेते 32, 31, 30। तो आपकी छोटी संख्या कितनी हो जाती? 30। आपको सबसे कम रब करना है, लिखने में भी कम रब करना है, बोलने में भी कम रब करना है। अगला सवाल दोस्तों, 5वां सवाल जो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या क्या है? सेम ऐसे पैटर्न पर 4 क्रमागत सम संख्या है, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों? 2, 2 का। ठीक, 1, 2, 3, 4 क्रमागत सम संख्या है ना। इनका औसत कितना? 27। अब औसत निकालते दोस्तों, तो 2 यहाँ से छोड़ते, ये संख्या है 2 यहाँ से छोड़ते, इन दोनों के बीच की संख्या आती है औसत, तो ये 27। अब सम संख्या है दोस्तों, तो सम संख्या है तो सम कौन सी होगी? 27 से पहले 26, उससे पहले 24।
इस 26 के बाद 28, उसके बाद 30। तो हमारी जो संख्या आई कौन कौन सी निकल कर आई, 24, 26, 28, 30। आपसे बोला क्या गया बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 30। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। इसमें कितना था 36। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है, आपको जैसा एग्जाम में बोला गया सवाल में बताया गया सिर्फ वैसे ही करना है। आपको बहुत इजी वे में करना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे तो आपका औसत 27 आएगा। 24 इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका औसत कितना आएगा 30 निकल कर आएगा। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो फोर्थ संख्या क्या है, चौथे नंबर की संख्या पूछी गई है। सतत 5 विषम संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5। अब विषम संख्या है क्या, वही 2 का डिफरेंस रहेगा। जैसे सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस रहता है वैसे विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस रहता है। औसत दिया है तो पीछे से 2 संख्या ये छोड़ेंगे, आगे से 2 छोड़ेंगे, तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाली जो संख्या होगी वो आपका औसत होगी। ठीक है, और विषम संख्या है तो औसत आपका 95। फोर्थ नंबर की संख्या क्या आपकी 97, फिफ्थ नंबर की 99, इधर क्या आ जाएगा 93 और 91। आपसे पूछा फोर्थ नंबर की संख्या क्या है। अब ये बताया होगा सवाल में कि अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में ना, तो आप इधर से अगर काउंट करेंगे तो फोर्थ नंबर की 97 आपका आंसर राइट हो जाएगा। 97 आपका राइट आंसर। अगला दिया 5 क्रमागत ABCD संख्याओं का औसत 66 है, तो A और E का गुणनफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ABCD लिखते हैं आप ABCDE। और इसमें जो औसत होगा क्रमागत संख्या, आपको शब्द ध्यान रखना है क्रमागत। ठीक है, सतत है ना, क्रमागत है ना, तो इसमें कंटिन्यू चलेगा है ना। जैसे सम संख्या रहेगी तो 2, 4, 6, 8, 10, जैसे विषम संख्या रहेगी तो 5, 7, 9, 13 इस टाइप से। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे औसत कितना 66 बीच में जाएगा दोस्तों। अब पूछा क्या A और E का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना 64 और यहाँ पर कितना 62, यहाँ पर कितना 68 और यहाँ पर कितना 70। आपको A और E का मल्टीप्लाई चाहिए, आपको 62 का इंटू करना 70 में, तो 62 इंटू 70 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। एक जीरो लगाने आप पहले तो 7 दूना 14, कैरी 1, 7 ना 6 7 42 और 1 43, 43। तो आपका आंसर कितना होगा 43 40। दोस्तों आगे और अच्छे लेवल का सवाल देखते हैं हम। दोस्तों जो सवाल का हमने लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया दोस्तों, ये बैंक लेवल के और SSC CGL वगैरह लेवल के सवाल है दोस्तों। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक 39 है, 29 छात्रों का प्राप्तांक 15 है, तो कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। आपको टोटल छात्रों की संख्या दे दी गई दोस्तों, उनका औसत प्राप्तांक 35 दे दिएगा, जिसमें उत्तीर्ण हुए उनका औसत जो है वो 39 है, वो जो अनुत्तीर्ण हुए उनका औसत 15 है। आपको बताना है कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, छात्रों की संख्या बताना है दोस्तों। तो आप इसको एक एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों। एलिगेशन मेथड क्या होती है ये आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो औसत है वो आप सेंटर में लिख देंगे 35, ठीक है। उसके बाद उत्तीर्ण का अलग लिख देंगे, उत्तीर्ण का कितना 39, अनुत्तीर्ण का कितना दोस्तों 15। दोस्तों ये एलिगेशन मेथड जब लगेगी जब ये दोनों संख्याओं के बीच की संख्या औसत होगी, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको जमाना है। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 4, ये यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पर लिख देंगे कितना 20। इनका अनुपात बना लेंगे दोस्तों 1:5। कितना है 1:5। मतलब टोटल संख्या कितनी होगी, इसमें जो उत्तीर्ण थे ये कितने थे 39, तो इनकी संख्या कितनी होगी अनुपात में 5, और जो अनुत्तीर्ण हुए थे उनके अनुपात कितना 1, ठीक है। ये अनुपात में आ गया, इनको हम नंबर में चेंज कर देंगे दोस्तों। तो कुल नंबर कितने 120, और यहाँ पर कुल कितना 5 और 1 6 से डिवाइड करेंगे। पूछा क्या आपसे कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की संख्या पूछी गई, तो उत्तीर्ण का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है 5। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 100। तो 100 छात्र जो थे दोस्तों वो उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी बची अब 20। या आप इसमें यहाँ पर 1 का गुणा कर भी ये संख्या निकाल सकते थे। सेम वैसे ही सवाल दोस्तों इसमें भी एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। आप इसको वेल कर सकते हैं। छात्र कक्षा का कुल औसत 68 है, लड़कियों का 80 है और लड़कों का 60 है, तो कितने प्रतिशत लड़के कक्षा में है, ठीक है दोस्तों। इसमें औसत आपने बीच में लिख दिया 68, ये आपका 80 जो गर्ल्स का आ गया, वो इसका कितना है 60, तो इसका इसमें डिफरेंस लेंगे कितना 12, इसका इसमें डिफरेंस लेंगे कितना 8, इसको काट देंगे 3:2, 3:2 है ना, टोटल कितना होगा 5। आपसे पूछा क्या दोस्तों लड़कों का परसेंट, लड़कों की संख्या बॉयज कितना 3,
3 बॉयज है, कुल कितने 5% निकालना, इसलिए इंटू करेंगे 100 का। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार 20 से आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो कक्षा में कितने परसेंट लड़के हैं, तो 60% लड़के। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल था 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था 35, जिसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक 39 था, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक 15 था। कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये पूछा गया था आपसे। तो आपने क्या करा, एक बार और आपको इधर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले उत्तीर्ण का लिख दें, इधर अनुत्तीर्ण का लिख दें, फिर जो बीच में आएगा उनका दोनों का औसत आएगा, क्योंकि एवरेज दोनों के बीच में आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, क्रॉस में लिखेंगे दोस्तों इसको, ये इसका अनुपात है, ये इसका अनुपात है। ये अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण थे पास, ये अनुत्तीर्ण थे यानी फेल। ठीक है दोस्तों, इसका अनुपात बना लेंगे, कितना जाएगा 5:1। अब टोटल संख्या चाहिए तो 5 और 1 को जोड़ देंगे 6। तो ये टोटल संख्या ये अनुपात में, जबकि नंबर में हमारे पास दे रखी कितनी 120 है। तो 120 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई क्या पूछा आपसे, पास कितने हुए, तो पास कितने हुए 5। पास का अनुपात कितना 5, तो इसका आंसर कितना जाएगा 100। इसी प्रकार इस सवाल में देखेंगे दोस्तों, गर्ल्स का आपको दिया औसत 80, बॉयज का दिया प्राप्तांक 60 और कुल कक्षा का औसत 68 है ना। आपने इसको जमा लेंगे कैसे, वैसे ही 80 60 बीच में 68, इसमें से इसको हटाएंगे 8, इसमें से इसको हटाएंगे 12, अनुपात क्या आ जाएगा 2:3। अब आपसे पूछा गया क्या है, बॉयज का अनुपात बताना है ना, बॉयज की संख्याओं का परसेंटेज। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुल कितनी संख्या होगी, 3 और 2 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने करा था 5 और 1 6, डिवाइड में लिया था इसी प्रकार है ना। परसेंट निकालना है, तो बॉयज कितने 3 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 20, 20 या 60। तो आपका आंसर क्या आएगा 60% बॉयज है या 60% लड़के हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, और हमारी जो वीडियो की सीरीज है, जो मैथ की जो जितने भी टॉपिक है उस हमने जो करवाए उसको देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।